कि मुझे सर्वशक्तिमान ईश्वर, परम स्वतंत्र मोक्ष और शाश्वत धर्म मुझे दे दो, मैं आपका हो जाऊंगा। शिष्टाद्वैतवाद को मान रहा है, कोई द्वैताद्वैतवाद को मान रहा है, कोई अद्वैतवाद को मान रहा है, कोई द्वैतवाद को मान रहा है। इन्हें भाइयों बहनों, इन्हें यही मालूम नहीं कि जीव और ब्रह्म दो है या एक है, और ये लोग हैं परंपरा प्राप्त गुरु। तो नमस्कार भाइयों बहनों, अभी जो है वर्तमान समय में धर्म को लेकर लोगों में बड़ी ही आस्था बढ़ रही है। लोग जो हैं सच को जानना चाहते हैं, भक्ति को जानना चाहते हैं और भगवान को जानना चाहते हैं, और पूरी तरह से एक डिबेट से छिड़ी हुई है, एक जंग सा छिड़ा हुआ है पूरी दुनिया में कि आखिर वास्तविक क्या है, सच क्या है, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। अपने जो धर्मशास्त्र हैं लोगों ने उसको अच्छी तरह से पढ़ना शुरू कर दिया है, उसको समझने का कोशिश करते जा रहे हैं। इसका कारण यह रहा भाई बहनों कि इससे पहले जो है लोग इतने शिक्षित नहीं थे जितने कि वर्तमान समय में है, और आज जो है इनमें काफ़ी बुद्धि जिसे कहते हैं, बुद्धि और विवेक हो चला है, जो सच को समझने का प्रयास कर रहे हैं। भाई बहनों, इसी क्रम में एक आदि शंकराचार्य को मानने वाला एक भगत है, वह क्या कहता है कि मुझे सर्वशक्तिमान ईश्वर, परम स्वतंत्र मोक्ष और शाश्वत धर्म मुझे दे दो, मैं आपका हो जाऊंगा। भाई बहनों, वो जिस प्रकार से कह रहा है, लग तो यह रहा है कि वह मांग रहा है क्या, परम स्वतंत्र मोक्ष, शाश्वत धर्म और सर्वशक्तिमान ईश्वर, लेकिन वह मांग नहीं रहा है, यह उसके पास है। वो पूरी तरह से इस बात को लेकर स्थिर है कि मैं जो आदि शंकराचार्य महाराज का जो मत है और जिस मत पे मैं चल रहा हूँ, जिस विचारधारा पर चल रहा हूँ, यही सर्वशक्तिमान ईश्वर, परम स्वतंत्र मोक्ष और शाश्वत धर्म है, और इसी धर्म से मुझे सर्वशक्तिमान ईश्वर से दर्शन होगा। वो इस धर्म पे मानकर वह अडिग है। लेकिन जिन्होंने इस बात को समझा कि अगर वह सचमुच में मांग रहा है तो अपने अपने जो विचार हैं, जो जानते हैं, भक्तों ने उसके पास फ़ोन किया, कॉल किया, या फिर डिबेट्स जो चला रहा है एक परम स्वतंत्र मोक्ष, शाश्वत धर्म और शक्तिमान ईश्वर का, तो उन्होंने उसमें भाग लिया और इस बात को समझाने की कोशिश की। इसी क्रम में संत कबीर के भी जो आधार हैं भक्ति के, वो चीज़ भी उनको बताई गई। लेकिन ये जो है आदि शंकराचार्य को के विचार पे ही अडिग हैं। भाई बहनों, अब आदि शंकराचार्य के विचार को भी जान ले। भाई बहनों, जो आदि शंकराचार्य के विचार है, जो मत है, उनका मत है अद्वैतवाद सिद्धांत। इसका मतलब यह होता है कि अद्वैतवाद का मतलब होता है अ मतलब नहीं, द्वैत मतलब दो, वाद मतलब विचार, सिद्धांत। अद्वैतवाद, इनका कहने मतलब है जीव और ब्रह्म दो नहीं, एक ही चीज़ है, इसी को अद्वैतवाद कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह हो गया स्पष्ट शब्दों में कि जीव और ब्रह्म दो नहीं, एक ही है। अर्थात हम भी ब्रह्म हैं, आप भी ब्रह्म हैं, आप भी ब्रह्म हैं, ये दुनिया का सभी जीव ब्रह्म है, ठीक है। और ये इस विचार को मानने के बाद वो भक्ति किनकी बताते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवती और गणेश। भाई बहनों, अगर यह मत उनका सही होता, अद्वैतवाद सिद्धांत, तो फिर इसकी क्यों जरूरत पड़ती कि ब्रह्मा विष्णु महेश और भगवती और गणेश की पूजा करनी चाहिए। मेरा यह प्रश्न है उस आदि शंकराचार्य जी महाराज के मानने वाले उस भगत से, जो यह मानता है कि आदि शंकराचार्य महाराज का जो सिद्धांत है वो सही है। वो अपना जवाब जरूर देने की कोशिश करेंगे, मैं ऐसा इच्छा रखता हूँ। भाई बहनों, आदि शंकराचार्य के मत के तरह
और भी ऐसे आचार्य हुए हैं जिन्होंने अपना अपना मत पेश किया है, प्रस्तुत किया है जीव और ब्रह्म के बारे में। उनका नाम मैं आपको बताता हूँ। एक है माधवाचार्य और एक है निम्बकाचार्य, एक हैं रामानुजाचार्य। जो माधवाचार्य हैं ये द्वैतवाद सिद्धांत को मानते हैं। जो निम्बकाचार्य हैं वो द्वैतवाद को मानते हैं। और एक बल्भाचार्य हुए हैं जो शुद्धाद्वैतवाद को मानते हैं। और एक रामानुजाचार्य जो हैं वो विशिष्टाद्वैतवाद को मानते हैं। यानी इनका यह मानना है कि जीव और ब्रह्म के बारे में कोई विशिष्टाद्वैतवाद को मान रहा है, कोई द्वैतवाद को मान रहा है, कोई अद्वैतवाद को मान रहा है, कोई द्वैतवाद को मान रहा है। इन्हें भाइयों बहनों इन्हें यही मालूम है कि जीव और ब्रह्म दो है या एक है। और ये लोग हैं परंपरा प्राप्त गुरु हैं ये लोग। इनसे ही नाम दीक्षा लेने से हमारी मुक्ति होगी। जिन्हें यह भी मालूम नहीं कि जीव और ब्रह्म दो हैं या एक है। आप लोग सोचिएगा भाइयों बहनों, ये जो है जो डिबेट्स चला रहे हैं भगत जी, जो आदि शंकराचार्य को मानने वाले हैं, ये जो डिबेट्स कर रहे हैं, ये वर्तमान में अभी दो ऐसे धार्मिक समूहों से ज़्यादा इनकी डिबेट्स हो रही है। एक हैं संत रामपाल जी महाराज और ये शिष्य हैं श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य पुरी पीठाधीश्वर के अल्पज्ञ शिष्य अपने आप को कहते हैं। श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य पुरी के अल्पज्ञ शिष्य ये अपने आप को मानते हैं। तो उनके बीच, इनके विचारों के बीच और इनके विचारों के बीच, इससे पीछे चलें तो संत कबीर के बीच और आदि शंकराचार्य के विचारों के बीच ये डिबेट्स हो रही है वर्तमान में। तो हमने अभी बता दिया कि आदि शंकराचार्य के जो मत थे वो क्या थे, अद्वैतवाद मत थे। अगर अद्वैतवाद मत में जीव और ब्रह्म एक ही माना जाता है, जीव और ब्रह्म एक ही है, तो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश और भगवती और गणेश को मानने की क्या ज़रूरत है। भाई बहनों, इनको संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं, जो कबीरपंथी हैं, जो कबीर के विचारधाराओं पर चलते हैं, उन्होंने इनको सर्वशक्तिमान ईश्वर की पूरी जानकारी, सनातन धर्म की पूरी जानकारी और परम स्वतंत्र मोक्ष की पूरी जानकारी देने के लिए इनसे कांटेक्ट भी किया, इनको समझाने की कोशिश की। लेकिन ये जो है अपना जो इनका काल की तरह जो अटल सिद्धांत है कि मैं जो है अव्यक्त रहूँगा, किसी के सामने प्रत्यक्ष रूप में नहीं आऊँगा, तो इसी प्रकार से ये जो है अपने बातों पे अडिग हैं और वहाँ से हिलना नहीं चाहते हैं। सच को जानकर भी उसको अनदेखा कर रहे हैं और जो भोली जनमानस है उनको जो है संत रामपाल जी महाराज के दिए हुए ज्ञान को गलत साबित करने के लिए उनकी बातों को ऊट पटांग करके लोगों को मूर्ख बनाने का यह कार्य कर रहे हैं। भाई बहनों, ये यह नहीं मान रहे हैं कि काल भी कोई एक शक्ति है। काल भी एक ऐसी शक्ति है जिसका प्रभाव हम सब पे है, ऐसा ये नहीं मान रहे हैं। जबकि संत कबीर ने अपने सत्संगों में, अपने वचनों में यह स्पष्ट रूप से काल का वर्णन किया है और उसे समझाने का प्रयास किया है। लेकिन ये जो है संत कबीर को भी नहीं मान रहे हैं कि काल भी कोई शक्ति है। भाई बहनों, गीता जी के 11वां अध्याय में स्पष्ट रूप से जो रूप देख रहा है वह काल रूप, और उसमें देख रहा है कि काल जो है जीवों को खा भी रहा है। उसके जो दांत है, उस दांतों में कुछ जो महारथी है, योद्धा है, उसके दांतों में फंसे हुए हैं। उनके सिर जो है उसके दांतों से क्या हुआ है, चूर्ण बने हुए हैं। इस प्रकार से वो देख रहा है और वो खाता भी है। ये लोग मानते नहीं कि वो खाता है। तो प्रत्यक्ष की प्रमाण की क्या हो सकता है, आँखों से सब कुछ देख रहा है अर्जुन और वही कुछ बोल रहा है, गीता में लिखा हुआ है।
हमको गीता पढ़नी चाहिए। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा गीता का ज्ञान दिया हुआ यथार्थ अनुवाद को ये लोग नहीं मान रहे हैं और भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं।